आपका होस्ट मेंटोर प्रोफेसर रविंद्र शाहनी। आज हम फैब्रिक के बारे में पहले देखेंगे। हमें ड्रेपिंग से एक ब्लॉक तैयार करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फैब्रिक क्या होता है और फैब्रिक में टर्म्स कौन से होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको ये फैब्रिक दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कोई फैब्रिक देखते हैं तो इसमें आपको ये जाड़ा वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है, जिसे सेल्वेज कहते हैं, या अगर अपनी भाषा में कहें तो इसे काठ कहते हैं, काठ। हाँ, ऐसे हर फैब्रिक में आता ही है। ये जो काठ है, ये जो है इसे स्ट्रेट ग्रेन कहते हैं। यहाँ पे फैब्रिक सीधा होता है। सीधे जो थ्रेड से फैब्रिक बनते समय सीधे और आड़े थ्रेड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे सीधे थ्रेड हैं, यहाँ पे आड़े थ्रेड हैं, और ये दोनों यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको सेल्वेज कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रेट कैसे समझा जाएगा। ये सेल्वेज है, इसलिए हम स्ट्रेट इसे समझ सकते हैं, जो पैरेलल टू सेल्वेज आता है। और दूसरी बात, ये मैं स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। मैं खींचता हूँ इससे फैब्रिक को, लेकिन ये खींचा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेच नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर ये आड़ा फैब्रिक है, यानी क्रॉस ग्रेन इसे कहते हैं, ये स्ट्रेट ग्रेन है, ये क्रॉस ग्रेन है। अगर क्रॉस ग्रेन का फैब्रिक है और मैं इसे खींचता हूं तो ये थोड़ा बहुत खींचा जाता है, ये खींच रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीक रहता है। और तीसरा जो रहता है वो क्रॉस रहता है, मतलब ये सीधा और आड़े के बीच में 45 डिग्री में जो एंगल तैयार हो जाता है, वहां उस एंगल को क्रॉस ग्रेन कहते हैं या बायस ग्रेन कहते हैं। आपने अगर इसे स्ट्रेट ग्रेन कहा, इसे क्रॉस ग्रेन कहा, तो ये बायस ग्रेन है। अब ये बायस ग्रेन मतलब ये ऐसे हो जाता है फैब्रिक। ये अगर मैं खींचता हूं तो आप देख रहे हैं कि कितना उसको स्ट्रेच है, इतना बड़ा स्ट्रेच इसमें आ जाता है। तो बायस ग्रेन में स्ट्रेच ज्यादा है, क्रॉस ग्रेन में कम है, और स्ट्रेट ग्रेन में बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है। तो ये हमें समझना जरूरी है कोई भी फैब्रिक यूज करने से पहले, क्योंकि हर अलग अलग डिजाइन के लिए हमें अलग अलग ग्रेन का फैब्रिक यूज करना जरूरी होता है।